बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। हबीब इलाहि रब्बिल आलमीन सय्यदना व नबीना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ला सियमा बक़ियतुल्लाहिल आज़म रूही अरवाहुना अलल फ़िदा अला लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकमि किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजअलना अनफुसहिम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। कुछ बातों की तस्हीह ज़रूरी होती है, बर वक्त हो जाए तो अच्छा है ना। फिर वो अगर मरज़ का इलाज जो है वो ना किया जाए बर वक्त तो फिर वो मरज़ बढ़ता चला जाता है। मतलब और फिर लोगों के जहनों में एक बात बैठ जाती है तो कहा कि भाई हमने तो उस मजलिस में सुना था, इस मजलिस में सुना था, तो ये बात तो यूँ है, तो ये जो आप कह रहे हैं ये गलत है। बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तंजीमुल अब्बास के शुरू करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं ही हूँ से शुरू करने वाले। और भी अफराद ऐसे थे जो अब रीस सफ़ेद हो चुके हैं, मनाजिर हमारे सामने बैठे हुए। ये तंजीमुल अब्बास के साहब ब्यास थे, उस वक्त उसको साहब ब्यास थे। और बहरहाल ये जब मजलिस शुरू हुई तो 35 साल, तकरीबन 35-37 साल हो गए इस मजलिस को कायम हुए हुए। अभी तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी उम्रें भी 35 साल की नहीं होंगी, लेकिन उस ज़माने में बहरहाल ये काम किया। और हमारे इस काम में कुछ नुक्स थे, कुछ ख़राबियाँ थीं, बुज़ुर्गों ने आकर उसकी इस्लाह की, हमने कबूल किया और मजालिस को अपनी मुंतकिल किया इमाम बारगाह में। फिर इमाम बारगाह में होने लगी, फिर उसके बाद हम यहाँ नहीं रहे, चले गए, और फिर उसके बाद वो बहरहाल मजलिसें इसी ज़ोर शोर के साथ अंजाम पा रही हैं, बर्पा की जा रही हैं। खुदा इन मजलिसों को बर्पा करने वालों की तौफ़ीक़ात दीनियावी और दुनियावी में इजाफ़ा करे। खुदा सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल करे। एक इल्तमास दुआ के लिए कहा गया है कि इल्तमास दुआ, हमारी छोटी बहन है, वो बहुत आजकल बीमार है। खुदा से दुआ है कि खुदा बहक़ सैयद साजिदीन जल्द अज जल्द उनको शिफ़ा अता करे, और तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन वल मुस्लिमात जहाँ कहीं भी बीमार हैं, मरीज़ हैं, शिफ़ाए कुल्ली व कामिला आजिला अता फ़रमाए। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद।
एक और तसी करते चले, जब एक तसी हो गई तो एक तसी और सही। भाई ये हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लामा वगैरह, ये सब बड़े लोगों के अलक़ाबात हैं। मैं तो एक छोटा सा अदना सा तालिब इल्म हूँ, मेरे लिए मौलाना का लफ्ज़ बहुत है, लफ्ज़ मौलाना ही बहुत है। लिहाजा अगर कभी कोई पोस्टर पर लिखा जाए तो इसकी खुद ही इस्लाह कर लीजिए कि मेरे नाम से, नाम के पहले सिर्फ मौलाना लिखा जाए। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सूरह सजदा की 24वीं आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, नस्ल इब्राहीमी में से कुछ लोगों को हमने इमाम बनाया, इमाम बनाया। यहदूना बिअम्रिना, के जो हिदायत करते हैं हमारे अम्र से, अल्लाह के अम्र से वो इमाम हिदायत करता है। इसी तरीके की एक और आयत है, वमिम्मन खलक़ना उम्मतन यहदूना बिलहक़ व बिही यादिलून, कि जिन लोगों को अल्लाह ने खल किया है उन्हीं में से कुछ लोगों को इमाम बनाया है। उम्मत यहदूना बिलहक़, हक़ के साथ उनको इमाम बनाया है। वह बिही यादिलून, और वह हक़ के साथ ही चलते हैं, हक़ के साथ ही काम करते हैं। वह बिही यादिलून, और हक़ के ज़रिए से ही अदल बर्पा करते हैं। कुरान करीम में इस कबील की बहुत सारी आयात मौजूद हैं कि जिनका ज़हूर इस बात पर है कि हादी सिर्फ़ अल्लाह बनाएगा, हादी बनाने का काम सिर्फ़ अल्लाह का है, अल्लाह ही ये काम करता है, और अल्लाह इस काम को किसी को भी नहीं देता, किसी को इख्तियार नहीं हादी बनाने का। अब भी हम अपना हादी ख़ुद बनाना शुरू करते हैं तो वो हमारी कैसे हिदायत करेगा? आखिर क्या वजह होगी, किस तरीक़े से वो हमारी हिदायत करेगा, वो नहीं मालूम। लिहाजा हादी बनाने का काम सिर्फ़ अल्लाह का है, अल्लाह को इख्तियार है कि वो हादी बनाए, और जो हादी बना रहा है और जो हादी बन रहा है वो उसकी सिफ़त ये है कि यहदूना बिअम्रिल्लाह, यहदूना बिअम्रिना, वो हमारे हुक्म से, हमारे अम्र से लोगों की हिदायत करता है, अपनी मर्ज़ी नहीं, लोगों की मर्ज़ी नहीं, लोगों की मर्ज़ी से नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्ज़ी से, हक़ के ज़रिए से, अदालत के ज़रिए से वो लोगों की हिदायत करता है। तो लिहाजा इस बात को गोश गुजार कर लें हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, के हिदायत का काम अल्लाह की ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह ने जब इस ज़िम्मेदारी को अपने तीन ले लिया, अपने ज़िम्मे ले लिया, तो उसको वो क़यामत तक उसको उतारेगा, उसको अंजाम देगा। अब इस बात को भी लाजिम समझ लीजिए, जब हादी बनाने का काम अल्लाह का है तो आज के दौर का हादी बनाएगा अल्लाह, आज के दौर का हादी अल्लाह बनाएगा, वो अल्लाह ही की ज़िम्मेदारी है। अब हादी तलाश करते फिरो कि आज के दौर का हादी कौन है, आज के दौर का हादी कौन है? कोई तो हादी होगा ना। जब अल्लाह ने हर उम्मत में हादियों की एक फहरिस्त तैयार कर रखी है, हर उम्मत में ये काम है। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। धुएं की वजह से बहरहाल अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। तो आज के दौर का हादी तलाश कीजिए, आज के दौर का हादी कौन है? मस्जिद का पेश नमाज हादी है, किसी तंजीम का कोई अमीर हादी है? हादी तलाश करो। अल्लाह ने तो बना लिया, ऐसा नहीं कि अल्लाह नहीं बना रहा। अल्लाह ने जब कहा मैं बनाऊंगा तो बना लिया, अब तलाश करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये भी ज़रूरी नहीं कि अल्लाह बनाए और उसको आया भी करे, ये भी ज़रूरी नहीं। तलाश करना हमारी जिम्मेदारी है।
कि हम उसको तलाश करें। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इन्हीं हादियों में से एक हादी इमामुल आरिफीन सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्हीं हादियों में से एक हादी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के अगर हम ज़िंदगी को तक़सीम करें तो हमें 3 अदवार मिलते हैं। एक दौर वो कि जो करबला से पहले है, एक दौर वो कि जो करबला में है, एक वो दौर है कि जो करबला के बाद का दौर है। करबला से पहले का दौर, इस बात को जानने में हमें कोई दिक्कत और कोई मुश्किल नहीं होगी कि हम इस बात को समझें कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बचपन कैसे गुज़रा, जवानी कैसे गुज़री और जवानी कैसे गुजारी, ये बचपन कैसे गुजारा। अरे जो कासिमुल उलूम की आगोश में पला हो, जो कासिमुल उलूम की आगोश में पला हो, जिसने बाक़रुल उलूम को परवान चढ़ाया हो, फिर वो ख़ुद क्या होगा। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कैसे गुजरी है। करबला के बाद सख्त माहौल है, जहन में है आपके। करबला में जो कुछ हुआ वो आपके जहन में है। करबला के बाद जो इमाम अलैहिस्सलाम पे जो मुसीबत आई, जो परेशानियाँ लाहक हुई, जो परेशानियाँ आईं, बहरहाल वो भी आपके जहनों में। एक चीज़ जो हमें मिलती है, जो इमामत का ख़ासा है, वो क्या है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। करबला में जो कुछ हुआ सो हुआ। दरबार कूफा, बाज़ार शाम, बाज़ार कूफा में कदम पीछे नज़र आए? नहीं, कोई नज़र नहीं आया। कदम पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रहे। यानी इमाम अलैहिस्सलाम के अज़्म और हौसले और जुर्रत में कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। कह सकते हैं ना, कोई इतना नुकसान हो गया, करबला में ये हो गया, करबला में वो हो गया, इमाम हुसैन अपने असहाब के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए, सब के सब शहीद हो गए, ख़वातीन की चादरें तक लूट ली, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेते। थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ होना चाहिए। जहनों में एक सवाल उठता है, खुसूसन नौजवानों के जहनों में होता है, भाई ज़रा सा कंप्रोमाइज़ कर लेते। लेकिन हमें एक कदम भी पीछे हटते हुए इमाम नज़र नहीं आ रहे। एक कदम भी पीछे नहीं हटे। हत्ता कि जब वापस आए हैं मदीना, और उस मदीने में आने के बाद, बहरहाल हम मसाइब में पढ़ते हैं, मसाइब में सुनते हैं, इमाम अलैहिस्सलाम ने एक काम किया जिससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर भी आपके कदम पीछे नहीं हटेंगे। इमाम होता है, या दूना बे अमरना, इमाम अल्लाह के हुक्म के ज़रिए से हिदायत करता है, अल्लाह का हुक्म पाता है, यहदूना बे अमरना। तो इमाम अलैहिस्सलाम की जब हम ज़िंदगी देखते हैं, जब आप मदीने तशरीफ़ लाएँ, अच्छा मदीने में जब तशरीफ़ लाएँ तो कुछ भी बाकी नहीं है, सारे घर तोड़े जा चुके, सब टूट चुका। आपने मदीने से बाहर अपना कारवान रोका, वहीं खैमे लगाए, बशीर से कहा कि हमारे आने की इत्तला कर दो। बशीर गया और जाकर मस्जिद नबवी में नोहा पड़ा। इस रिवायत का रावी यही है। लुहूफ वगैरह में इसको जिक्र किया। बशीर कहता है
कि मदीने का कोई भी घर ऐसा बाकी नहीं बचा था कि जहाँ से लोग रोते पीटते ना निकले हों, जहाँ से लोग रोते पीटते ना आए। चाहे हाशमी हों, चाहे गैर हाशमी हों, चाहे अब चाहने वाले हों, चाहे ना चाहने वाले हों, कहीं कोई जानने वाले हों, ना जानने वाले हों, कोई भी हो, सब के सब निकले। कहाँ पर पहुँचे? सब पहुँचे हैं उस जगह पर कि जहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम के खैमे लगे हुए हैं। इमाम अलैहिस्सलाम अपने नाके पे सवार हुए, हाथ में रुमाल है, आँखों से आंसू साफ करते जा रहे हैं और खुतबा दे रहे हैं। अच्छा, इमाम ने ये खुतबा दिया क्यों? करबला की जो ऑफिशियल ख़बर है वो आ चुकी है, मदीने में तीसरे चौथे दिन पहुंच गई खबर कि हमने हुसैन को कत्ल कर दिया। एक खबर मौज़ाती तौर पर आई, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा को जो रसूल अकरम ने वो मिट्टी दी थी, वो मिट्टी, और ये कहा कि जब ये मिट्टी खून आलूद हो जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन कत्ल हो गया। ये अम्मा साहब पे पढ़ते हैं। आशूर के दिन दोपहर के वक्त उम्मे सलमा की आंख लग गई और उस दौरान रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा, और ख्वाब में देखती हैं कि रसूलुल्लाह परेशान हाल हैं, बहरहाल, और कहा कि या रसूलुल्लाह आपकी हालत कैसी? कहा मैं अभी करबला से आ रहा हूँ, मेरा हुसैन शहीद हो गया। आप उठी और उठ के उस जगह पर पहुँची कि जहाँ वो शीशी रखी हुई थी, उस शीशी को निकाला। जब निकाला तो समझ गई कि इमाम हुसैन कत्ल हो गए। ये खबर भी ये आ गई। फिर अपने अब्बास को बुलाया और दूसरे अफराद को बुलाया, बनी हाशिम को बुलाया, और ये ख़बर दी कि भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहीं शहीद हो गए, करबला में शहीद हो गए, इराक़ में शहीद हो गए। लेकिन लोगों को एक चीज़ का इल्म नहीं था कि करबला में हुआ क्या, करबला में हुआ क्या है। इसकी खबर दी है इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने खुतबे के ज़रिए से। जब खुतबा दिया ना, ऊँट पे सवार होकर आप गिरिया करते जा रहे हैं और बनी उमैया के करतूतों को वाज़े करते जा रहे हैं कि हुसैन भी को कत्ल किया, मस्तूरात के साथ ये जुल्म किया, हमें बाज़ार फिराया, हमें दरबारों में ले गए, हमें फ़लाँ बाज़ार ले गए। ये सारी ख़बरें दी हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने खुतबे के ज़रिए से, अपने खुतबे के ज़रिए से। हमें इस खुतबे में कहीं पर भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में लग़्ज़िश महसूस नहीं होती है। बिल्कुल पक्की तरीके से, उसी तरीके से, उसी आज़्म और हौसले के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे हैं, बनी उमैया के करतूतों को वाज़ा कर रहे हैं, हुकूमत वक्त के करतूतों को वाज़ा कर रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया, क्या किया इन्होंने। लोगों में गिरिया तारी हो गया। और फिर उसके फ़ौरन बाद जो वाक़या पेश आया, वाक़या हुर्रा, उसी के बाद वाक़या पेश आया, तो लोगों के दिलों में ये ख्याल आया, अरे भाई ये है यजीद, ये ऐसा था, उसने ये किया, उसने ये किया। तहक़ीक़ के लिए अफराद को भेजा गया कि भाई जाके तहक़ीक़ करके आओ कि यजीद वाक़ई ऐसा है या नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो बयान किया था वो उनको समझ में नहीं आया कि हमारा खलीफा ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल वाक़या हुर्रा पेश आया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हब्स के दौरान है। मक्के में अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की हुकूमत है, मदीने में बनी उमैया की हुकूमत है, और मरकज़ में भी बनी उमैया की हुकूमत है। यानी 32 दांतों के बीच में है। जिस तरह से ज़बान आपकी है 32 दांतों के बीच में, ना किसी से मिल सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं, ना कोई आकर मिल सकता है, ना कोई पूछ सकता है, ना कोई पूछने आ सकता है। कोई मिलने आता है तो मिसिंग पर्सन में शामिल चले आता है। ये दौर है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का। उस दौर में हम देखते हैं इमाम अलैहिस्सलाम ने यहदूना बे अमरना पे किस तरह से अमल किया, किस तरीके से अमल किया। ये बहुत ज़रूरी है अजीज़ों। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत का मुताला करना हर मोमिन की ज़िम्मेदारी है।
उन्होंने सख्त से सख्त हालात में किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी है और गुजार के दिखाई है और गुजार के बताई है। जब इमाम मदीने में तशरीफ़ लाए हैं तो ख़ुद बताते हैं कि हमारे पास 5 अफराद वो नहीं थे कि जो हमारी हिमायत कर सकें। 5 आदमी, 5 अफराद हमारे पास ऐसे नहीं हैं कि जिनकी हम जो हमारी हिमायत कर सके, हमारी हिमायत में खड़े हो सकें। कैसा दौर था। वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है कि जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, शहादत के दर्जे पर फाइज हो गए, फिर उसके बाद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की इमामत का सिलसिला शुरू हुआ। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कोशिशों का नतीजा था कि इमाम मोहम्मद बाक़िर को एक हल्का दर्स मिला। वो हल्का दर्स मिला कि जिसके बाद आज तक ये सिलसिला जारी है कि इमाम सादिक के ज़माने तक 4000 के करीब शागिर्द हो गए। वो जगह के जहाँ 20 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी भी नहीं मिल रहे हिमायत के लिए, वहाँ 4000 अफराद मौजूद हैं हम इमाम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू को सुनने के लिए। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो ना कुछ पूछने की इजाज़त है, ना कुछ बोलने की इजाज़त थी। उस ज़माने में इमाम अलैहिस्सलाम किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यजीद के ज़माने में आपने कोई हज नहीं किया, हमें हज नहीं मिलता, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कोई हज किया हो। हाँ, यजीद के बाद हज आपने अंजाम दिए। 25 हज इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने 25 हज अंजाम दिए। और वो हज भी इस तरीके से कि नाशनास रास्ते से जाते थे। ऐसे रास्ते कि जिसको कोई नहीं जानता, उस पर कोई का दुका का कारवान आता हुआ मिल गया तो उस पर शामिल हो गए। उस कारवान में शामिल इस तरीके से हुए कि लोगों की खिदमत करने लगे, उनको पानी पिलाने लगे, उनके सामान उठाने लगे। और जो कोई मुस्तज़अफ़ होता, कोई कमज़ोर होता, कोई गरीब होता, कोई नादार होता तो उसकी दिरहम दिनार से मदद फरमाते। 25 हज किए हैं जिसमें अक्सर बेशतर पाप याद आए, पाप याद आए। और अगर सवारी भी इस्तेमाल की तो रिवायत में मिलता है कि एक चाबुक ना लगाया इमाम अलैहिस्सलाम ने, एक चाबुक ना लगाया। इतना बड़ा रास्ता, एक चाबुक ना लगाया। इमाम अलैहिस्सलाम का हज, एक हज इमाम अलैहिस्सलाम ने अंजाम दिया। चाहने वालों की कमी है, कोई भी नहीं। आप मिना के मैदान में हैं या अरफात के मैदान में, वहाँ खड़े हुए हैं, नज़ारा देख रहे हैं। एक चाहने वाला करीब आ गया, कह रहे हुजूर ये देखिए क्या रश है, क्या रौनक है, इस्लाम की रौनक ज़रा देखिए। हर तरफ से, हर सिम से आवाज़ आ रही है, अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज़ें आ रही हैं। ये कितनी अजीम बात है, कितनी अच्छी बात है। इमाम ने उसको करीब बुलाया, इमाम ने करीब बुलाया, उसकी आंखों पे से पर्दे हटाए, उसकी आंखों पे से पर्दे हटाए। ये पर्दे क्यों हटाए? ये पर्दे इसलिए हटाए ताकि चाहने वाले के अंदर इमामत के बारे में पुख्तगी आ जाए, अक़ीदा इमामत में पुख्तगी आ जाए। ये पर्दे इसलिए हटाए तो इमाम बतलाना चाह रहे हैं जो हमारे साथ नहीं वो किसी के साथ नहीं है। ये बतलाना चाह रहे हैं कि जिसने भी अहले बैत का साथ ना दिया फिर उसकी इबादतें नाक़िस हैं।
ये इमाम अलैहिस्सलाम ने बताया। उसकी आंखों से पर्दे हटाए, जब पर्दे हट गए तो चाहने वाले ने अजीब मंजर देखा। कहीं बंदर खड़ा हुआ है, कहीं सुअर खड़ा हुआ है, कहीं बंदर खड़ा हुआ है, कहीं सुअर खड़ा हुआ है। इमाम अलैहिस्सलाम के 25 हज इस तरह से हुए। इन्हीं हज्जों में से एक हज है हशाम इब्ने अब्दुल मलिक भी हज पर आया हुआ है। हशाम वली अहद है और खलीफा वक्त का नुमाइंदा बन के आया है, अमीर हज बन के। तो आ गया, हटो बच्चों की आवाज़ें हैं, हवारी हैं, पुजारी हैं, सब के सब साथ साथ हैं। हुकूमती सलाम करने वाले और खुशामदी भी सबके सब साथ हैं। हटो बचो और दस्ताबंद सारी चीज़ें मौजूद हैं वहाँ पर। लेकिन एक मसला पेश आ रहा है उसको। वो मसला क्या है? वो जैसे ही हजर अस्वद को बोसा देने जाता है उसको जगह ही नहीं मिलती, उसको जगह ही नहीं मिलती। भाई शाहजादा है, वली अहद है, लोगों को देखना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। आज तो कोई छोटा मोटा काउंसलर भी आ जाए तो फिर बहरहाल उसके लिए जगह बनाई जाती है, तो इसके लिए भी जगह बना देते। लेकिन अल्लाह का कानून है, कुदरत का कानून है, कुदरत का कानून है, उसको जगह नहीं मिल रही, नहीं मिलनी थी, नहीं मिली। वो परेशान हो गया। इसी असना में उसने वहीं पर कुर्सी बिछाई, कुर्सी लगाई और फिर बैठ गया। वहीं बैठ गया कि अब जब खाली होगा तो बोसा दूंगा। इसी असना में क्या देखता है कि लोग बादलों की तरह से छटना शुरू हो गए। जिस तरीके से बादल छटते हैं और सूरज नमूदार होता है, उसी तरीके से इमाम सज्जाद तशरीफ लाए। उन्होंने हजर अस्वद को बोसा दिया और वक्त ख़त्म। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इमाम ने बोसा दिया और चले गए। अब जो अतराफ में खड़े हुए थे खुशामदी अफराद, वो कहने लगे ये कौन है? क़िबला, आप तो बादशाह हैं, आप तो शहजादे हैं, आप तो अमीर हाज हैं, आप तो हशाम इब्ने अब्दुल मलिक हैं, ये कौन है? वो भी किलस गया ना, बेचैन हो गया। मैं बादशाह होने के, शहजादा होने के बावजूद मुझे जगह नहीं मिली और ये आए और इनके लिए लोगों ने रास्ता दे दिया और ये बोझा दिया और चले गए। कहा मुझे नहीं मालूम कौन, पता नहीं कौन। जानते बूझते इसने ये अल्फाज अदा किए, हशाम इब्ने अब्दुल मलिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाम ही का रहने वाला है। वो पहले मक्के में रहा करता था, वो मदीने में रहता था। सब जानता है कौन क्या था, कौन क्या है, सब जानता है, पहचानता है। वो उसने किलस कर ये कहा था मैं नहीं जानता ये कौन है। वहीं पर एक शायर भी खड़ा था, फरजदौक, वहीं एक खड़ा था। चाहने वालों में नाम नहीं आता उसका, लेकिन क्योंकि बाज़मीर है, क्योंकि बाज़मीर है और बाज़मीरों को अहले बैत बहुत पसंद हैं। जो भी आज बाज़मीर है वो अहले बैत की बात करता है। उसने कहा अच्छा, उसको नागवार गुजरी, इसने जो कहा ना मैं नहीं जानता, तो उसको ये बात नागवार गुजरी। कहा कि तूने कैसे कह दिया कि तू इसको नहीं जानता? नहीं जानता, सुन मैं तुझे बताता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ ये कौन है। हाज़ल्लज़ी तारिफुल बतहा व तातहू वल बैतु यारिफुहु वल हिल्लु वल हरम। तू नहीं जानता, सुन इसको कौन कौन जानता है या कौन नहीं जानता। एक दुरूद पढ़े, मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हाज़ल्लज़ी तारिफुल बतहाउ वताअतहू, तू नहीं जानता तो सुन मैं तुझे बताता हूँ कि कौन कौन जानता है। ये वो है कि जिसकी कदमों की आहट को सरजमीन बतहा पहचानती है। कदमों की आहट को सरजमीन बतहा पहचानती है। बैतुल्लाह जानता है, तू नहीं जानता तो क्या हुआ, अल्लाह का घर इसे पहचानता है, इसे जानता है। हिल्लो हरम इससे वाकिफ़ है, हिल्लो हरम इसको जानते हैं, तू नहीं जानता तो क्या हुआ। यानी तू बादशाह है तो बादशाह होने के बावजूद सरजमीन हरम तुझे नहीं पहचानती, लेकिन अल्लाह के वली को पहचानती है, अल्लाह के वली को पहचानती है। तूने कैसे कह दिया कि तू नहीं जानता? कमाल ये नहीं है कि तू नहीं जानता, कमाल ये नहीं है कि तू नहीं जानता, कमाल ये है कि इसको अल्लाह का घर पहचानता है। इसको सब जानते हैं। एक दुरूद पढ़ा ना मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कमाल ये है कि इसको सब जानते हैं। तू जिसको बोसा देने के लिए तड़प रहा है, जिस घर की जानिब सजदा करता है, जिस घर को मुक़द्दस समझता है, जिस ज़मीन को मुक़द्दस समझता है, जिस हजर अस्वद को मुक़द्दस समझता है, उसको बोसा देने के लिए तू तड़प रहा है, तुझे जगह नहीं मिल रही है। ये वो शख्स है कि अगर इरादा करे तो हजर अस्वद खुद निकल के आए और इसके कदमों का बोसा ले। तेरी हैसियत कुछ नहीं है, इसकी हैसियत इतनी है कि अगर ये इरादा कर ले तो हजर अस्वद खुद निकल कर आए, अपने तमाम वजूद के साथ निकल कर आए और इसके कदमों का बोसा ले। इसकी हैसियत ये है। वहाज़ा इब्नु खैर इबादिल्लाहि कुल्लुहुम, सुन मैं तुझे बताता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ ये कौन है। तूने कैसे कह दिया कि मैं नहीं जानता? कैसे कह दिया? सुन ये कौन है, ये अल्लाह के बेहतरीन बंदों का बेटा है, बेहतरीन बंदों। हाज़ा इब्नु खैर इबादिल्लाहि कुल्लुहुम, बेहतरीन बंदों का बेटा है। कौन? यानी रसूलुल्लाह। कौन? यानी अमीरुल मोमिनीन। कौन? यानी इमाम हसन। कौन? यानी इमाम हुसैन का बेटा है, बेहतरीन बंदों का बेटा है। जनाब शहजादी कौनैन का बेटा है, बेहतरीन बंदे वो भी शामिल है। अली और रसूल कि जिनकी नूरानियत ने इस उम्मत को जुल्मात से निकाला है, ये उनका बेटा है, ये उनका बेटा है। अना व अली मिन नूरिन वाहिद, ये उनका बेटा है। अब इस हदीस का तर्जुमा करने की जरूरत तो नहीं है ना। अना व अली मिन नूरिन वाहिद, ये उसका बेटा है। ये रसूल फरमा रहे हैं, आप प्यारा तर्जुमा सुन लीजिए, मैं और अली एक ही नूर के हिस्से, ये उसका बेटा है। ये उसका बेटा है जिसकी मोहब्बत विलादतों की पहचान बन गई। या लिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये उसका बेटा है, ये उसका बेटा है। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन का बेटा है। ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, ये उसका बेटा है। ये शजराए तैयबा का बेटा है। अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा। शजरा तैयबा की खुसूसियत यह है कि उसकी जड़ें साबित हैं ज़मीन में, महकम मुस्तवार हैं ज़मीन में, और जिसकी शाखें आसमानों पर बुलंद हैं। कहाँ जाती हैं नहीं मालूम,
तो ये उसका बेटा है, ये तो शजरा तैयबा का बेटा है, ये तो हसन हुसैन का बेटा है, ये अली व फातिमा व रसूलुल्लाह का बेटा है। ये बताओ तुम किसके बेटे हो? तुम किसके बेटे हो? शजरा तैयबा की औलाद है ये। तुम बताओ कौन सा शजरा है तुम्हारा? कौन सा शजरा है? किस शजरे से तुम्हारा ताल्लुक है? अगर तुम बताओ तो बताओ। एक दुरूद पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। किस शजरे से ताल्लुक है तेरा? फरजुक बताना, पूछना चाह रहे हैं ना उससे। भाई शजरा है, सैयद साजिदीन का शजरा बयान कर दिया। इसके माँ बाप, इसके बाप में सब के सब आला तरीन बंदे हैं खुदा के। वो तो खुदा के बंदों का बेटा है। तुम बताओ किसके बेटे हो? तुम बताओ। हाज़ा तक़ीयुन नक़ीयुल ताहिरुल अलम, 4 सिफ़ात फरज़दक ने यहाँ बयान किए हैं। तक़ी है, नक़ी है, पाक व पाकीज़ा, सरशनास हस्ती है, हिदायत का अलम। हिदायत का अलम ये शख्स है। परहेज़गार तरीन, एक सिफत, पाकीज़ा तरीन, ज़ाहिरी व बातिनी निजासतों से पाक है, ताहिर है, ताहिरुल अलम। ये हिदायत का झंडा है, हिदायत का चिराग है। हाज़ा इब्न फातिमाता इन कुंत जाहिलुहु बिजद्दिहिल अंबियाउ अल्लाहि क़द खुतिमु। तो जान ले इसके सिलसिले नसब को कोई पहुंच ही नहीं सकता, कोई नहीं पहुंच सकता। हाज़ा इब्न फातिमाता, ये फातिमा का बेटा है भाई, ये और किसी का नहीं है, फातिमा का बेटा है। सिलसिला नसब को फरज़दुक ने बयान किया, आली तरीन नसब को बयान किया, मीनारे को बयान किया, और बहुत चोटी की बात कर दी। फातिमा का बेटा है, फातिमा का बेटा है। माँ के ज़रिए से अगर किसी का नसब बयान हो तो फिर उसकी अजमत कितनी बड़ी होगी। माँ के ज़रिए से बयान हो रहा है ना। हमेशा नसब जब आपके ज़रिए से बयान होता है, लेकिन जनाब सज्जाद का नसब बयान हुआ है माँ के ज़रिए। हाज़ा इब्न फातिमा, ये फातिमा का बेटा है, तो माँ के ज़रिए से बयान हुआ सिलसिला नसब। बड़ा तारुफ हो गया, बहुत बड़ा तारुफ। तारुफ ख़त्म माँ के ज़रिए से। माँ कौन? फातिमा बिनते मोहम्मद, फातिमा बिनते मोहम्मद। फातिमा कौन? बज़अतु मिन्नी फमन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी। फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसको अजियत पहुंचाई उसने मुझे अजियत पहुंचाई। नादानों, फरज़दुक ये बयान करना चाह रहे हैं कि जिसने फातिमा को अजियत पहुंचाई उसने रसूल को अजियत पहुंचा दी। और सुन लो, कुरान का ये कायदा है कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल को अजियत पहुंचाई है, अल्लाह भी लानत करता है, फरिश्ते भी लानत करते हैं, मोमिनीन भी लानत करते हैं। बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो भी फातिमा को अजियत पहुंचाए, जो भी, अब किसी घर का बड़ा हो या घर का छोटा हो, हमें से क्या। कुलिया हदीस में मौजूद है,
कुल्लिया कुरान में मौजूद है। जो भी अजियत पहुंचा रहा है रसूल अल्लाह को, उसे हम कुछ नहीं कह रहे, अल्लाह कह रहा है कि मैं लानत कर रहा हूँ। अब हम करें ना करें, हमारी ज़बान पे ताले पड़ जाएं अलग बात है, ठीक है ना। माहौल ऐसा है, हम नहीं कर सकते। अल्लाह ने कहा मैं कर रहा हूँ, फरिश्ते कर रहे हैं, उनको, फरिश्तों को कोई झिझक नहीं है अल्लाह के कामों को अंजाम देने के लिए। देखिए दुरूद में तो तुम भी शामिल हो, अल्लाह भी शामिल है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सही है ना। दुरूद तो हम सब पे पढ़ते हैं, सबके सब पढ़ते हैं, उम्मत पे लाजिम हो गया है। दुरूद पढ़ो, नमाज में तो लाजिम है, पढ़ो दुरूद पढ़ो, ठीक है। अब लानत भी इसी तरीके से अल्लाह ने कहा कि जिसने अल्लाह को और उसके रसूल को अजियत पहुंचाई तो मैं अल्लाह उस पर लानत करता हूँ, मेरे फरिश्ते उस पर लानत करते हैं और वो मोमिनीन लानत करते हैं, ठीक है। तो फातिमा को जिसने अजियत पहुंचाई तो ये फातिमा का बेटा है, हाज़ा इब्नु फातिमा, तो ये फातिमा का बेटा है। फातिमा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, रहानतुर रसूल, कुर्रत आइनुर रसूल, बहुत अजीम खातून। तो ये फातिमा का बेटा है, इसकी जद्दा फातिमा है, इसकी दादी फातिमा है। तुम अपनी दादी के बारे में बताओ। शाम से दर पर्दा ये पूछ लिया कि भाई तुम तो, ये तो फातिमा का बेटा हो गया ना, तुम अपनी दादी के बारे में बताओ अगर बता सकते हो तो, वरना खामोशी से यहाँ से चले जाओ। तुमने ये कहा कि मैं नहीं जानता, सुनो ये फातिमा का बेटा है। हशाम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया कसीदे के अंदर, जो हशाम ने अपने लफ्ज़ हशाम के लिए जो इस्तेमाल किया कसीदे में लफ्ज़, इस मौके पे आके कि इन कुंता जाहिलु हो, इन कुंता जाहिलु हो, अगर तुम जाहिल हो। फरजुक बताना चाह रहे हैं, कुछ समझाना। फरजुक देखिए हमारे और आपकी जैसा आम आदमी है, शायर है, शायरों का कमाल ही कुछ और है। बहरहाल एक दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हशाम से ये कहना चाह रहा है फरजुक कि तुम अमीर हाज बनकर आए हो, अमीर हाज बनकर आए हो, लेकिन तुम जाहिल हो, जाहिल दीनी हो, जाहिल सियासी हो। जाहिल दीनी इसलिए कि जिसका नसब ता क़यामत चलेगा, तो आले मोहम्मद को नहीं पहचानता। समझ रहे? कोई कहीं का भी अमीर हो, अगर आले मोहम्मद को नहीं पहचानता वो कुछ भी नहीं है। हाँ, वो ये कहे कि मैं आले मोहम्मद को जानता हूँ और फिर मुकायसा करना लगे फलां से फलां से फलां से फलां से, तो वो जहाँ फलां जाएगा वहाँ तू भी जा। अमीरों की कोई वक़्त नहीं है अगर अहले बैत ना हो। अहले बैत का वजूद अमीर को अमीर बनाता है। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। तुम सियासी जाहिल भी हो, सियासी तौर पे नहीं जानते, तुम्हारी हुकूमत वक्ती है, आज है कल नहीं, कल परसों कोई दूसरा आएगा, उसके बाद कोई तीसरा आएगा, तुम नहीं आओगे। तुम्हारी अगर हुकूमत आ गई, तुम्हारी पार्टी की अगर हुकूमत आ गई तो तुम नहीं होगे। बहरहाल ये कुदरत का कानून है। लेकिन जिनका सिलसिला नसब क़यामत तक चलेगा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, इनका सिलसिला नसब जो है वो क़यामत तक चलने वाला है। तू उसको नहीं जानता, ये कैसा अमीर है, ये कैसा अमीर है, तू उसको नहीं जानता जिसका सिलसिला क़यामत तक चलेगा। तू जाहिल है,
जाहिल अमली है, जाहिल एतकादी है, तो कुछ नहीं जानता। ये वो शख्सियत है कि जिसकी जद्दा फातिमा है, जिसकी माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, बेजद्दिहिल अंबिया, ये वक़द क़द ख़ुतिमू, इसका सिलसिला तो वहाँ ख़त्म होता है जहाँ अंबिया की नबूवत का सिलसिला ख़त्म होता है। बहुत बड़ी बात है। इसका सिलसिला तो वहाँ ख़त्म होता है कि जहाँ अंबिया की नबूवत का सिलसिला ख़त्म होता है। ये वो है कि जो उस सिलसिले से ताल्लुक़ रखता है कि जिसका सिलसिला क़यामत तक चलेगा। अजीज़ो, हमारी जो सबसे बड़ी दलील है ख़त्म नबूवत पर, ख़त्म नबूवत पर हमारी जो सबसे बड़ी दलील है वो यही है कि मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। अगर कहीं से नबूवत शुरू होना होती तो यहीं से होती। तुम पता नहीं किस चक्कर में पड़े हो, किस चक्कर में पड़े या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला। ये काफ़ी है, काफ़ी है। ये ख़त्म नबूवत पर अहम तरीन दलील। अवाम पता नहीं कि कहाँ किस चक्कर में लग गई। वो होते अली के होते हुए कोई नहीं होते, है ना। या अली, या अली, या अली। तो अली के होते हुए कोई नहीं हो सकता था, ठीक है। जब अली नहीं तो फिर कुछ नहीं, अली नहीं तो कोई नहीं। ये हमारी दलील है। अब किसी की कोई भी दलील हो, हमें से क्या। अगर हमारी दलील मौका मजबूत है तो कबूल कर लीजिए, ठीक है। तो तूने ये कहा कि मैं नहीं जानता, लैसा कौलुका मन हाज़ा बिज़ाइरिही। तेरा ये कहना कि मैं नहीं जानता, इस शख्स को नहीं पहचानता, तेरा ये कहना इसकी ज़ात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लैसा कौलुका मन हाज़ा, ये कौन है, तूने ये कहा था, इसकी ज़ात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको सब जानते हैं, इसको हल्ल हरम पहचानते हैं, इसको काबा जानता है, इसको बैतुल्लाह जानता है, इसको हजर अस्वद जानता है, इसको वो ज़मीन के जो बथा की ज़मीन है इसकी कदमों की आहट को पहचानती है। सब जानते हैं इसको, तू नहीं जानता तो क्या हुआ, तेरा होना ना होना बराबर है। ये अगर ना होते तो कायनात रंगीन ना होती, कायनात के रंग का ना ही मालूम कहाँ होते। ये वो ज़ात है, वो हस्ती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, पूरा कसीदा 30 अशार है इसमें, 30 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो मशहूर तरीन है वो 30 है। पूरा कसीदा आप पढ़ लीजिए, उर्दू में तर्जमा मौजूद है, खुतबा मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, उनसे से जाके पढ़ लीजिए। आप उनसे जाके इसके तर्जुमे के साथ इस खुतबे को पढ़ लीजिए। हमें तो ये दर्स में पढ़ाया जाता है, इस ये कसीदा मंतिक के एक दर्स में पढ़ाया गया, बहुत पहले पढ़ा था। और अरबी कवानीन के मुताबिक भी इसमें बड़े कमालात हैं। बहरहाल यानी मंतिक के एतबार से भी इसमें बेहतरीन कमालात हैं इस कसीदे में। कसीदा मीमिया कहलाता है ये। आप जाके पूछ लीजिए, उलमा से पूछ लीजिए, जाकिरीन से पूछ लीजिए कि इसमें कहीं हशाम का नाम तो लिया ही नहीं। फरज़्ज़क़ ने हशाम का नाम तो लिया ही नहीं है। कोई कह सकता है ना
ये शायरों का तंज करने का तरीका है कि सब कुछ कह दो लेकिन नाम ना लो। सब कुछ कह दिया, तुम जाहिल हो, तुम कम नसब हो, बद नसब हो, तुम्हारा शजरा खबीसा है, तुम्हारा शजरा तैयबा नहीं है, इसका शजरा तैयबा है। सब कुछ कह दिया लेकिन नाम नहीं लिया। जानते हैं क्यों? इसलिए कि तो ये बतलाना चाह रहे हैं फरजदुख कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हारा नाम लूं, मैं तुम्हारा नाम लूं। इसी तरीके से सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम का भी नाम नहीं है, दोनों के नाम नहीं है, दोनों के नाम नहीं है। ये भी तरीका होता है। जो मशहूर शख्सियात होती हैं उनके मुतालिक जब कसीदा लिखा जाता है तो उनके नाम नहीं लिखे जाते, उनका जिक्र नहीं किया जाता, बस सिफ़ात का जिक्र किया जाता है। इसमें सारी सिफ़ात मौजूद हैं। ये हिल्ल हरम इसको जानते हैं, तैयबा इसे पहचानता है, इसे हजर अस्वद जानता है, बैतुल्ला इसको पहचानता है, सब जानते हैं ये उसका बेटा है। अब समझ में आया कि कुरान में अहले बैत का नाम क्यों नहीं है? जो सूरज की मानंद हो उसका नाम नहीं लिया जाता। जो सूरज का इनकार कर दे फिर उसे अंधा कहा जाता है। सिफ़ात मौजूद है कुरान करीम में, सिफ़ात देखते जाओ, पहचानते चले जाओ, सिफ़ात को पहचानते चले जाओ कि किन में ये सिफ़ात मुंतबिक होती है। अगर हो गई तो ठीक, नहीं है तो छोड़ दो। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल अरब तारफु मन अनकरता वल अजम। गर्मी भी ज़्यादा हो गई है, धुआं भी आ रहा है, बहरहाल परेशानी तो है। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। क्या करें? और मेरा दिल चाह रहा था कि कसीदे के कुछ अशार और पढ़ूं, लेकिन माहौल और हालात और इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भाई अब बस करें आप। अल अरब तारफु मन अनकरता वल अजम। फरजदुक कहना चाह रहे हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हैं। इनको सब जानते हैं, अरब भी जानते हैं, अजम भी जानते हैं। तुझे तो अपने नहीं पहचानते, तुझे तो अपने नहीं पहचानते, तुझे तो वो लोग नहीं जानते जिनका तू अमीर बनकर आया है, अमीर हाज बनकर आया है। ये हाजी तुझे नहीं जानते, लेकिन सैयद सज्जाद को सब जानते हैं। अरब भी जानता है, अजम भी जानता है, हर एक जानता है। और सैयद सज्जाद के दोनों हाथ जूद व सखा में हैं। मैं अब अरबी नहीं पढ़ रहा। सैयद सज्जाद के दोनों हाथ, दोनों हाथ जूद सखा में है, दोनों हाथ से सखावत करते हैं, दोनों हाथ अल्लाह की राह में रुकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं। तुम हुकूमत के आदमी हो, हुकूमत के हाकिम हो, जूद सखा व करम तुम्हारे यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन सैयद सज्जाद के जूद सखा मिलेगा, करम मिलेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसे करामत अता की है, उन्हें करामत अता की है। जिसको करामत अल्लाह अता कर दे फिर वही शख्स जूद व करम का मालिक होता है। ये फरज़ुक है, ये शायर है, शायर। जैसे कि अर्ज़ किया कि अहले बैत के मुहिब्बों में इनका नाम नहीं आता। अशराफी शायर है, बनु उमैया के दरबार में इसका आना जाना है, खलीफा वक्त के पास उठना बैठना है। ख़ास आदमी है, ख़ास आदमी है, बनु उमैया का शायर है। और पहली दफ़ा जब इसका नाम जो है वो हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब मदीना और मक्का जब तर्क किया है एहराम हज को खोल के, तो वहाँ मक्के से बाहर कुछ एक मकाम पर हमें इनका तस्करा मिलता है।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब ये कसीदा सुनाया, जब ये कसीदा सुन चुके, हशाम को सुना दिया, तो हशाम जो है बिल्कुल आग बगोला हो गया। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में तो कुछ कर नहीं सकता था, उसकी हिम्मत नहीं हुई थी। उसने इस फरजदक को कैद कर लिया। मदीना और मक्का के दरमियान एक मकाम है असफान, उसके मकाम पे एक जेल थी, उसमें उसको कैद कर लिया। अपना आदमी कैद में था। इमाम ने दुआ की, कुछ अर्से के बाद दुआ की, और उसी दुआ की बदौलत फरजदक कैद से छूटे। जब कैद से छूटे तो इमाम अलैहिस्सलाम ने 12,000 दिरहम इनको दिए। सुनिएगा गौर से, 12,000 दिरहम इनको दिए। फरजदक ने नहीं लिए, कहा कि मैंने तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए कहा था। शायर है, शायर है, अल्लाह और उसके रसूल के लिए कहा था, बस काफ़ी है। इमाम ने फिर ग़ुलाम भेजा। दोबारा जब वो पैसे वापस लेकर आ गया, फिर वापस भेजा, कहा कि हमें मालूम है, हमें पता है इसका अजर अल्लाह देगा, लेकिन इसको ले लो। हम अहले बैत, किसी भी हम पर जो भी हुस्न सलूक करता है, हम अहले बैत उसका ख्याल रखते हैं। अब जो भी रखे उसका ख्याल रखते हैं। यहाँ ना मिले, यहाँ ना मिले ना सही, वहाँ ज़रूर देंगे, वरना यहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। तो अहले बैत का जो भी ख्याल रखता है, जो भी हुस्न सलूक बर्पा करता है, जो भी अंजाम देता है, उसको कुछ ना कुछ मिलता है। तो 12,000 दिरहम देकर इमाम ने कहा कि तुम जाओ। फरजदक को 12,000 दिरहम दिए। ये इमाम की सखावत का अदना नमूना, अदना छोटा सा। इमाम अलैहिस्सलाम की सखावत बिल्कुल पोशीदा, किसी को पता नहीं चलता था, खामोशी के साथ। इमाम अलैहिस्सलाम ने 35 साल ये सखावत अंजाम दी है। 100 घरों पर जाकर रोज़ाना की बुनियाद पर सबको आज़ुका पहुंचाना। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 35 साल कि ना किसी का नाम पूछा, ना किसी का मज़हब पूछा, ना किसी का कास्ट पूछी, कुछ नहीं पूछा, बस राशन रखा और आ गए, ना अपना नाम बताया। वो तो जब आपकी शहादत हो गई तो फिर लोगों को पता चला कि ये रात को चुपके से ग़िज़ा कौन रखता था। फिर पता चला, ऐसे गरीब, ऐसे जूद व सखा के मालिक इमाम को जहर से शहीद कर दिया। जहर से शहीद कर दिया। नुमान मदाइनी कहते हैं कि मैं जब मदीने पे पहुंचा तो इमाम अलैहिस्सलाम को उससे मुलाकात हुई। इमाम गिरिया फरमा रहे थे, बाज़ार का मंज़र था, इमाम गिरिया फरमा रहे थे। मैंने कहा कब तक रोइएगा? आबिद से जब वतन में किसी ने किया कलाम, गुजरे कलक ज़ियादा कहा तुम पर या इमाम। हजरत ने 3 बार कहा शाम शाम शाम। सरनंग मेरा कुनबा था और गिरद अहले शाम, बेवों का नाम लेके अदू शाद होते थे, बाबा का सर भी रोता था और हम भी रोते थे, मिनहाल कूफी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मिलने के लिए
मिनहाल कूफी पहुंचा इमाम की खिदमत में। कूफे से गया, इमाम ने पूछना शुरू किया, हाँ भाई कूफे के हालात क्या हैं? कहा मुख्तार की हुकूमत है कि फलां को मार दिया। कहा हाँ इमाम मार दिया। क्या फलां को मार दिया? कहा हाँ इमाम मार दिया। अच्छा ये बताओ कि असगर के कातिल को मारा, हुरमला को कत्ल किया या नहीं? कहा नहीं अब तक तो नहीं। इमाम ने गिरिया शुरू किया। मैं सवाल करूं अपने इमाम से, आपकी नियाबत में, या इमाम आपने अली अकबर के कातिल के बारे में नहीं पूछा? आपने हुसैन के लाशे पर घोड़े दौड़ाने वालों के बारे में नहीं पूछा? आपने सकीना को तमाचे मारने वालों के बारे में नहीं पूछा? आपने खैमा जलाने वालों के बारे में नहीं पूछा? आपने अब्बास के कातिल के बारे में नहीं पूछा? ये नन्ही सी जान के कातिल ने आपका क्या बिगाड़ा है? अजब नहीं इमाम कहे कि वो तीर जो अली असगर के गले में लगा था, क्या फ़कत अली असगर के गले में लगा था? वो हम अहले बैत के जिगर में सुराख कर गया। कहा नहीं मौला, उसके बारे में तो जिंदा, वो जिंदा है अब तक। मैं जब तक चला था तो उस वक्त जिंदा है। मिनाल कहते हैं मैं कूफे पहुंचा। कूफे पहुंचा, मुख्तार के दरबार में आना जाना है। जब मैं वहाँ पहुंचा, मुख्तार रोज़े से थे। मैं जाके खड़ा हुआ, मैंने क्या देखा कि हुरमला को खींचते हुए ला रहे हैं। हुरमला को खींचते हुए ला रहे हैं। मैंने नारे तकबीर बुलंद किया। मुख्तार ने मेरी आवाज़ को सुन लिया, कहा कि तुम क्यों नारे तकबीर को बुलंद कर रहे हो? ठीक है नारे तकबीर लगाना चाहिए, लेकिन इस वक्त क्यों? कहा मुख्तार मैं अभी आ रहा हूँ मदीने से, तेरे मौला ने, तेरे इमाम ने इसी हुरमला के बारे में पूछा था। इसने ऐसा कौन सा जुल्म किया है कि जिसके बारे में मौला पूछ रहे हैं? इससे पूछो तो सही। मुख्तार ने कहा अच्छा ऐसी क्या बात है? ए हुरमला तू बता कि तूने ऐसा जुल्म कौन सा कर दिया? करबला में कौन सा जुल्म कर दिया? मुख्तार का तरीक़ाकार यही था, जुल्म पूछता जाता था, लिखता जाता था, फिर बाद में उसको कत्ल करता था। हुरमला से भी पूछा, ए हुरमला तू बता तूने ऐसा कौन सा जुल्म किया था, कौन सा जुर्म किया? कहा मुझसे ना पूछ। कहा मुझसे ना पूछ। कहा नहीं तुझे बताना होगा। कहा जब मैं कूफे से निकला था तो मेरे तरकश में 4 तीर थे, एक तीर ज़ाया हो गया। कहा 3 तीर? कहा 3 तीर निशाने पे लगे। सुनोगे, निशाने पे लगे। कहा एक तीर निशाने पे लगा जब अब्बास खैमों की जानिब जा रहे थे, मश्क सकीना भर के खैमों की जानिब जा रहे थे। जब मैंने तीर मारा, अब्बास की पेशानी पे लगा, अब्बास के आँखों में लगा। वो तीर आँखों में लगना था, अब्बास के हाथ नहीं है। अब निकाले तो कैसे निकाले? कभी दाएं झटका, कभी बाएं झटका, वो तीर निकलने वाला नहीं था। अजीज़ों, एक आलिम दीन हज़रत अब्बास के रोज़े पर मसाइब पढ़ते थे, मसाइब पढ़ा करते थे। एक दिन ख्वाब में देखा अब्बास आए हैं। अब्बास ने कहा तुम मेरी मुसीबत को नहीं पढ़ते हो, मेरी सबसे बड़ी मुसीबत नहीं पढ़ते? कहा मौला मैं तो आपकी सबसे बड़ी मुसीबत पढ़ता हूँ, हर मुसीबत पढ़ता हूँ। कहा नहीं वो मुसीबत नहीं पढ़ते जब मेरी आँख में तीर लगा हुआ था। जब मेरी आंखों में तीर लगा था, मेरे लिए परेशानी ही परेशानी थी। हाथ कट चुके थे, निकालूं तो कैसे निकालूं? दोनों जानुओं को अब्बास ने जोड़ा, तीर को उन जानुओं में फंसाया, हाँ सर को
ऊपर की तरफ खींचा, तब कहीं जाके वो तीर निकला। कहा एक तीर तो जब मारा था, कहा दूसरा तीर, कहा दूसरा तीर जब मारा था जब हुसैन घोड़े से नहीं गिर रहे थे। जब हुसैन घोड़े से नहीं गिर रहे थे, मैंने एक तीर अपनी कमान में जोड़ा और हुसैन की तरफ फेंका। हुसैन के गले में जाके वो तीर, हुसैन के गले में जाके वो तीर लगा। अब जब तीर लगा, हुसैन से घोड़े पे ठहरा ना गया। का तीसरा तीर, का ना सुन, का नहीं सुना, तुझे सुनाना पड़ेगा। का तीसरा तीर मैंने उस वक्त इस्तेमाल किया कि जब हुसैन अपने शिशमाए को लेकर मैदान करबला में आए थे, उसे पानी पिलाने के लिए, और फौज अशकिया से मुखातिब करके ये फरमाया, ए फौज अशकिया, अरे इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है, अरे इसको तो 2 बूंद पानी के पिला दो। अरे कितना पानी चाहिए होता, कितना पानी चाहिए होता है इस नन्ही सी जान को, 2 बूंद पानी दे देते, अरे बच्चा जी जाता। अगर जीता नहीं तो इसी पानी के जरिए से मर जाता, लेकिन ये तीर तो ना चलाते। कहा, इब्न साद ने मुझसे कहा, इख्ता कलामिल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता करे हुरमला। मैंने कमान को तीर में जोड़ा, अजब नहीं सदा आई हो, ए हुरमला अपने तीर को देख, अपने तीर को देख, मेरे बच्चे को देख। अरे मेरा बच्चा छोटा है, तेरा तीर बड़ा है। मातम हुसैन। हम मौलाना रिजवान अली अलवी साहब जो फ़ज़ाइल व मसाइब आले मोहम्मद बयान फरमाए थे, और जनाब सैयद